सर, सिविल सर्विसेज का मतलब होता है एक थॉटफुल इंसान जिसके पास सोचने की शक्ति हो, समन्वय की शक्ति हो। और सिविल सर्विसेज जो भी बच्चे करना चाहते हैं उनको तो सेल्फ स्टडी, मेरा जो मटेरियल है चाहे वो नोट्स के फॉर्म में है, एमसीक्यू के फॉर्म में है, वो 90 प्लस क्वेश्चन जो है हमारा मैच किया। हम इसका पीडीएफ बना चुके हैं। सारे इंटरव्यू में चेयरमैन साहब ये बोले थे कि बीपीएससी का काम है कन्फ्यूजन करना, क्योंकि इसी से जब बच्चे निकलेंगे तो उनको एक गर्व होगा कि बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई किया। और बेसिक किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और बीपीएससी आज भी बेसिक किताब से अलग नहीं हटी है। एनसीईआरटी बेसिक्स है, आर्थिक सर्वेक्षण बेसिक्स है, न्यूज़पेपर बेसिक्स है। यूपीएससी में जब हमारी सोच खत्म हो जाती है तब वहाँ की सोच चालू होती है। हालांकि ये कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे इस बार जो पीटी क्वालिफाई करेंगे उनको हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप भी यूपीएससी का परीक्षा दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम ये बता रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो 70 तक पहुंचने में परेशानी आ रही है। सर कितना सर कट ऑफ सर गेस कर रहे हैं? क्या इसमें सर जो ट्रेंड समझ गया उसको अच्छा आएगा, जो नहीं समझा उसके लिए काफ़ी कठिन हो गया, यही खेल होने वाला है क्या सर? तो वेरी डिफिकल्ट सर, हमको लगता है कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 69वीं का परीक्षा हुआ और आपको बता दें कि प्रश्न पत्र जो थे वो काफ़ी अलग थे। अभी तक जितने भी बीपीएससी परीक्षा हुआ है उसमें प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो अब तक का सबसे कहा जाए तो अलग तरीके से था। और शिक्षक छात्र की तरफ से यही बातें निकल के आ रही हैं कि बीपीएससी का प्रश्न पूछने का तरीका अब यूपीएससी की तरफ होते जा रहा है। यानी कि आगे आने वाले समय में बीपीएससी के प्रश्न पत्र लगभग समकक्ष हो सकते हैं यूपीएससी के प्रश्नों के। हमारे साथ हैं केएसआईएस के राकेश सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने जो प्रश्न अभी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया, सारा का रिसर्च किया है इन्होंने, कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, किस स्तर का प्रश्न है, इन सबको लेकर बात करेंगे। सर, प्रश्न जो पूछा गया, आप पढ़ाते हैं, क्या सर लगा सर? आप पढ़ाते हैं उससे अलग था या उसी दिशा में पूछा गया सर? सर, एक एक्सरसाइज हम करते हैं जो 67th री एग्ज़ाम से हम ये ट्रेडिशन अपना रूल बना लिए हैं कि जो भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं, चाहे वो नोट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, उसको बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पे हम अपलोड कर देते हैं। 67 में वो हम प्रोसेस किए। फिर 67 री एग्ज़ाम के बाद आपका CDUPO का परीक्षा हुआ था, उसमें वो प्रोसेस किए। 68 में किए, 69th में किए। और जो हम मेथड फॉलो किए, हम उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। जो हम मेथड फॉलो किए और मेरा जो मटेरियल है, चाहे वो नोट्स के फॉर्म में है, एमसीक्यू के फॉर्म में है, वो 90 प्लस क्वेश्चन जो है हमारा मैच किया। हम इसका पीडीएफ बना चुके हैं। जो बच्चे देखना चाहें वो हमसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप पे वो लेके वो पीडीएफ देख सकते हैं। किताब के फॉर्म में भी निकाल दे रहे हैं। और किसी तरह का जो भी हम बात करेंगे वो सारा रिकॉर्ड पे ही है सर। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, चाहे कंप्यूटर सिस्टम पे है, जब भी वो फाइल बनता है उसका डेट, टाइम सब कुछ लिखा जाता है। तो 90 प्लस क्वेश्चन जो है हमारा जो है इस परीक्षा में मैच किया रहा। इसलिए जो भी हम बात करेंगे बहुत ऑथेंटिक बात करेंगे सर। नंबर 2, हम लोग ये देखना चाहेंगे कि बताना चाहेंगे सर आपको कि जो भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो आया था, ट्रेडिशनल मतलब हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, भारत का भूगोल हो या भूगोल का सिद्धांत हो, ये सब एनसीईआरटी से ही था। मतलब कि ट्रैक सर, आप रिसर्च के बाद ये जान चुके हैं कि ट्रैक क्या है उसका सर? सर, ये बहुत हम बीपीएससी के चेयरमैन साहब और बीपीएससी के नोटिफिकेशन को बहुत क्लोजली फॉलो करते थे। और बहुत सारे इंटरव्यू में चेयरमैन साहब ये बोले थे कि बीपीएससी का काम है कन्फ्यूजन करना, क्योंकि इसी से जब बच्चे निकलेंगे तो उनको एक गर्व होगा कि बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई किए। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को ही ये लोग 2-3 सेंटेंस में तोड़ के और उसको डायनेमिक क्वेश्चंस बना दिए हैं। ये हिस्ट्री में भी है वो चीज़। आप उसको ज्योग्राफी में देखेंगे। क्लास 11 ज्योग्राफी को बेसिकली फॉलो किया गया इस बार के एग्ज़ाम पे। और कुछ ऐसा क्वेश्चन जैसे कि अंबाबाई,
ये डायरेक्ट एनसीईआरटी नए जो एनसीईआरटी आई है उससे क्वेश्चन लिया गया है। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन एनसीईआरटी। नंबर 2 जो है बीपीएससी बहुत ही ट्रेंडी है, मतलब जागरूक है, मतलब बच्चों को चाहती है कि जागरूक हो, अधिकारी जो बने बहुत ही जागरूक बने। इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड जो है इनका बिहार अर्थव्यवस्था में और भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सर्वेक्षण बेस्ड ही क्वेश्चन था। तीसरा चीज इनका करंट जो है वो न्यूज़पेपर आधारित था। अभी सर हम लोग देखें कि कैसे न्यूज़पेपर के फ्रंट हेडलाइन में आया हुआ था mRNA और कोविड वैक्सीन, और दोनों क्वेश्चन सर आपके क्वेश्चन पेपर में था। G20 का इतना बड़ा इवेंट हुआ, लेकिन हम लोग G20 का महत्व को जाने कि G20 के साथ इतना जो मेगा इवेंट और इतना जो इसका प्रचार हुआ, इतना न्यूज़पेपर कवरेज की, तो उसका कारण क्या है? कारण है कि उसका महत्व उसके जीडीपी के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे, ट्रेड इम्पोर्टेंस के आधार पे, और देखिए वो क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन सारा ट्रेंडी है। अब टफ देखिए सर, जो जानते हैं वो आसान लगेगा, जो नहीं जानते हैं वो मुश्किल लगेगा। यदि हम लोग सही दिशा में पढ़ेंगे तो सही लगेगा, और अदरवाइज दिक्कत फेस करना पड़ेगा। हमारे पास कितने बच्चे हैं, आपको एक बच्चों का हम क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं जो एग्ज़ाम हॉल से निकल के जिस पे वो रफ किया था, टिक मार्क किया था, वो देखिए करीब करीब 110-125 से भी ऊपर सही बना दिया था। तो जानने के ऊपर है सर। ये क्या सर ट्रेंड जो आप हमेशा कहते हैं सर कि बीपीएससी जो है वो अपने नए ट्रेंड में जो जैसे एनसीईआरटी हुआ, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, फिर से लक्ष्मीकांत की किताब हुई, पेपर हुआ, वो सबको ही फॉलो कर रहा है सर। अब छात्रों को क्या कहेंगे इसको लेकर सर? सर सिविल सर्विसेज का मतलब होता है एक थॉटफुल इंसान जिसके पास सोचने की शक्ति हो, समन्वय की शक्ति हो, और सिविल सर्विसेज जो भी बच्चे करना चाहते हैं उनको तो सेल्फ स्टडी और अच्छे किताबों के कंपनी में तो रहना ही पड़ेगा, और बेसिक किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और बीपीएससी आज भी बेसिक किताब से अलग नहीं हटी है। एनसीईआरटी बेसिक्स है, आर्थिक सर्वेक्षण बेसिक्स है, न्यूज़पेपर बेसिक्स है। अब ये गाइड और वन लाइनर यदि आप जानते हुए, देखिए 68 बीपीएससी में जानते हुए कि डायनेमिक क्वेश्चंस आ चुका, तो भी हम लोग वो ट्रेंड नहीं फॉलो किए। आज भी लोग जो है परीक्षा से पहले हम देख रहे थे कि बच्चे का वो थोड़ा सा लगाव गाइड की तरफ बढ़ रहा था कि लास्ट मोमेंट में गाइड से पढ़ ले, बट ये हेल्प करेगा नहीं सर, सिविल सर्विसेज एग्जाम है। लेकिन सर बहुत सारे छात्र ये भी कह रहे हैं कि भाई बीपीएससी परीक्षा है, स्टेट का परीक्षा है, यूपीएससी के बराबरी में इसे क्यों लाया जा रहा है? सर इस बात का यूपीएससी अभी भी जो है बहुत ज़्यादा टफ है। बीपीएससी में देखिए सर, हम लोग तो हम बता पा रहे हैं, क्वेश्चन बता पा रहे हैं, ये बता पा रहे हैं कहाँ कहाँ से क्या है, क्या ट्रेंड है। यूपीएससी में जब हमारी सोच खत्म हो जाती है तो वहाँ की सोच चालू होती है। हालांकि ये कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे इस बार जो पीटी क्वालिफाई करेंगे उनको हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप भी यूपीएससी का परीक्षा दीजिए। ये ट्रेंड चेंज किया है, कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन सर किताब ही है। जी सर। सर कितना सर कट ऑफ सर गेस कर रहे हैं? क्या इसमें सर जो ट्रेंड समझ गया उसको अच्छा आएगा, जो नहीं समझा उसके लिए काफी कठिन हो गया, यही खेल होने वाला है क्या सर इसमें? सर कट ऑफ हमेशा टॉपर्स निर्धारित करते हैं। हम आपको एक सैंपल बता रहे थे कि एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकल के फ़ोटो खींच के वो क्वेश्चन पेपर भेजा, तो रफ किया हुआ था, देखे थे कौन कौन क्वेश्चन वो आंसर मार्क किया है, और उसका लगे करीब करीब बहुत हद तक उसका 120-125 से ऊपर जा रहा था। एक ऐसा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम ये बता रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो 70 तक पहुंचने में परेशानी आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 75 तक ले गए हैं कंफर्टेबली, लेकिन 75 के बाद भी ये नहीं है। तो कट ऑफ निर्धारण बहुत फैक्टर से होता है। 1/3 नेगेटिव मार्क है। फिर हम लोग पहली बार में आप यदि क्वेश्चन पढ़ेंगे
तो हो सकता है कि उतना समझ में नहीं आए, लेकिन दूसरी बार पढ़ेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में उतना टाइम मिलता नहीं है। तो वेरी डिफ़िकल्ट सर। हमको लगता है कि 85-87 के बीच में होना चाहिए। सर एक और प्रश्न है कि अब क्या लगता है सर, बीपीएससी जिस तरह 30 सितंबर को हर एक साल अपना फिक्स कर दी है कि 30 सितंबर को जो है सिविल सेवा लिया जाएगा, अब इसमें भी यूपीएससी की तरफ प्लान्ड वे में तैयारी और गहन अध्ययन की जरूरत है। पहले जो चलता था कि गाइड पढ़ लिए, करंट अफेयर के लिए नोट्स पढ़ लिए, पीटी आराम से हो गया, मेंस में फिर नोट्स पढ़ लिए, मेंस में निकाल लिए, तो इस तरह सर चलेगा या फिर यूपीएससी के पैटर्न में ही उसी को फॉलो करते हुए इसका भी रणनीति बनाकर तैयारी करना होगा? 70th बीपीएससी का अभी 1 साल टाइम है सर। और देखिए, पीटी का अलग पढ़ाई, मेंस का अलग पढ़ाई इसलिए होता था कि बीपीएससी में पहले पीटी हो जाने के बाद 6 महीना, 9 महीना, 1 साल के बाद मेंस होता था। अब तो कैलेंडर है, पीटी के बाद हमारे पास टाइम भी नहीं मिलता है मेंस के लिए। तो मेंस तो ऐसे भी पहले ही पढ़ना चाहिए, मेंस की शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वो डिटेल होता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह का क्वेश्चन है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, डायनेमिक क्वेश्चन पूछा गया, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, जो बच्चों का मेंस का प्रिपरेशन अच्छा होगा वही बच्चे पीटी निकाल पाएंगे। या इसको दूसरे तरीके से बोले कि जो बच्चे मेंस के लिए तैयार हैं वही पीटी निकाल पाएंगे। तो मेंस की पढ़ाई जो है अब हमेशा करना चाहिए। तीसरा चीज़ कि पहले हम लोग साइंस को अलग ब्रैकेट में पढ़ते थे, हिस्ट्री को अलग ब्रैकेट में पढ़ते थे, ज्योग्राफी को अलग ब्रैकेट में पढ़ते थे, लेकिन अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का ज़माना आ गया है। मतलब कि आपको जियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, उस पृष्ठभूमि से ही पढ़ना है। ज्योग्राफी को अर्थव्यवस्था के पृष्ठभूमि से पढ़ना है, उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, और इसी तरह का मेंस में क्वेश्चन आएगा सर इस बार। सर कुछ ऐसा प्रश्न जो जिसका आंसर भी विवादित आपको लगा हो, प्रश्न भी लगा हो कंफ्यूजन वाला? ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ना सोर्स से लिया गया है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे का जो स्रोत है उससे लिया गया है। फिर आप जो है हिस्ट्री का एनसीईआरटी का स्रोत लिया गया है। तो एनसीईआरटी कभी कोई विवादित लिखती नहीं। हाँ, एक चीज़ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हॉर्स, घोड़ा होगा, लेकिन इस पे भी बहुत सारा रिसर्च नया आ चुका है, जो कि यूजीसी के आप एग्ज़ाम्स में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो होगा, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ विवादित हमको लगता नहीं है। तो बता दें आपको कि सर ने बताया कि बीपीएससी जो है अब वो यूपीएससी की तरफ मूव करते जा रहा है और पूरा रणनीति बना के पढ़ना पड़ेगा। और आपको बता दें कि एक ट्रेंड है, ट्रेंड को आप फॉलो करेंगे जो कि बीपीएससी ने अपनाया है लगातार 2-3 परीक्षाओं से, तो आपके लिए तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाएगा पीटी का। और अब जो है मेंस की तैयारी के बाद के साथ साथ ये कहें तो पीटी का भी तैयारी करना होगा, क्योंकि बीपीएससी ने जिस तरह अपने आप से बदला है और प्रश्न पूछने का जो तरीका जो है वो अब वन लाइनर नहीं है, रट्टा मारने वाला नहीं है, बल्कि समझने वाला है, ज्ञान आधारित है। तो तैयारी उसी हिसाब से करें, आपके पास समय है। अगला परीक्षा 30 सितंबर 2024 को होगा, तो एक रणनीति बनाएं, मेंस और पीटी दोनों साथ में करें, आपके लिए काफ़ी सहायक रहेगा। और ये भी सर ने कहा कि 85 से 90 के बीच में जो है वो कट ऑफ रहने की संभावना है, लेकिन अंतिम रूप से जो कट ऑफ आएगा वही मुख्य रहता है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन इस बार आए हैं, जैसे कि -1/3 किया गया है। तो देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।